कुछ साल पहले मैंने ग्रामीण इलाके में एक घर किराए पर लिया था। मेरे पड़ोसी एक शादीशुदा जोड़ा थे जिनका नाम लिसा और माइकल था। उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वे एक अच्छे शांत परिवार थे और ज्यादातर अपने तक ही सीमित रहते थे। एक रात मैं एक खून जमा देने वाली चीख से जाग गया। वह आवाज पास के घर से आ रही थी। मैं बिस्तर से कूद पड़ा, जल्दी से अपना गाउन पहना और नीचे भागा। जब मैं अपने गेट पर पहुंचा तो 2 छोटी आकृतियां मेरी ओर दौड़ती हुई आईं और लगभग मुझे गिरा ही दिया। मैंने देखा कि वे मेरे पड़ोसी के बच्चे थे, लेकिन उनकी हालत देख मैं दंग रह गया। लड़का अपनी पजामे में था और लड़की अपनी नाइटी में। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद हो चुके थे और उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। दोनों बच्चे मुझसे लिपट गए और रोने लगे। उनकी मां भागती हुई हमारी तरफ आई और मैं देख सकता था कि वह भी डरी हुई थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैंने चीख सुनी। हमारे घर में कोई है, लिसा ने घबराहट भरी आवाज में कहा। मैंने रसोई में किसी को सुना। मैं चेक करने की हिम्मत नहीं कर पाई। फिर मैंने सुना कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है और बच्चों के कमरे का दरवाजा खोल रहा है। फिर मैंने अपनी बेटी की चीख सुनी। वह बहुत डरावनी थी। मैंने तुरंत बच्चों को उठाया और हम भाग गए। क्या आपने देखा कि वह कौन था? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। बच्चे कमरे से बाहर भागे। मैं चेक करने की हिम्मत नहीं कर पाई। कृपया हमारी मदद करें, हमें पुलिस को बुलाना होगा। मैंने बच्चों की ओर देखा जो अब भी डर के मारे कांप रहे थे। उनके पिता कहाँ हैं? मैंने पूछा। वह नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लिसा ने कहा। मैंने उन्हें मेरे घर में जाकर पुलिस को बुलाने को कहा। उसने मुझे धन्यवाद दिया, बच्चों का हाथ पकड़ा और मेरे घर की ओर दौड़ी। मैंने उनके घर को चेक करने का फैसला किया। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे दिमाग के पीछे एक छोटी सी आवाज मुझे बार बार कह रही थी, यह एक जाल है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था, लेकिन उस समय मैं बहुत डरा हुआ था। अनजान चीजों से डर, उस चीज से डर जो अंधेरे घर के अंदर छिपी हो सकती थी। अपने आप को संभालो, मैंने बुदबुदाया। तुम अब बच्चे नहीं हो। मैं गार्डन पथ पर चलने लगा, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे वहीं रोक दिया। क्लिक। ऊपर की खिड़कियों में से एक में अचानक रोशनी जल उठी। घर खाली होना चाहिए था। मैंने रोशनी वाली खिड़की की ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस पर्दे हवा में उड़ रहे थे। वहां कुछ है, मेरे दिमाग की छोटी सी आवाज ने फुसफुसाया। और वह छुपने से नहीं डरता। असल में वह चाहता है कि तुम उसे ढूंढो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं बस बेवकूफी कर रहा हूं। एक वयस्क आदमी के लिए यह कितना मूर्खतापूर्ण था कि वह भूतों के डर से घर में जाने से डर रहा था। अगर यह कोई चोर है, मैंने खुद से सोचा, तो वह लाइट क्यों जला रहा है? क्लिक। रोशनी बुझ गई। ये क्या बकवास है, मैंने सोचा और कुछ कदम पीछे हट गया। मुझे अभी भी अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैंने अपनी त्वचा पर झुरझुरी महसूस की। क्लिक। रोशनी फिर से जल उठी। जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वहां एक काली आकृति खड़ी थी। वह एक औरत थी। उसकी त्वचा कसी हुई और झुर्रीदार थी और उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। वह एक लाश जैसी लग रही थी। उसने खाली खोखली आंखों से मेरी ओर देखा और एक मरे हुए इंसान जैसी मुस्कान दी। क्लिक। रोशनी फिर से बुझ गई। मैं मुड़ा और अपने घर की ओर भागा। जब मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जब तक कि पड़ोस की महिला ने दरवाजा नहीं खोला। वह मुझे डर और चिंता के मिश्रण से देख रही थी। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था और मेरी आंखें इतनी डरी हुई थीं कि बच्चे फिर से रोने लगे। पानी, मैंने हाँफते हुए कहा। मुझे पानी चाहिए। लिसा ने एक गिलास लिया, उसे पानी से भरा और मुझे थमा दिया। मैंने उसे एक घूंट में पी लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं पसीने से तरबतर था। मुझे डर था कि मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। क्या तुमने घर चेक किया? उसने पूछा, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। पुलिस का इंतजार करें, मैंने जवाब दिया। कुछ मिनट बाद पुलिस आखिरकार वहां पहुंच गई।
उन्होंने घर को ऊपर से नीचे तक छाना, लेकिन उन्हें कोई चोर नहीं मिला। वहां कोई भी नहीं था।